आज के इस वीडियो में हम लोग सेक एक्स का ग्राफ डोमेन और उसके रेंज को हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स है गिवन। सेक एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। एंड एक्स एक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए क्या? तो फिर सिमिलरली वही प्रोसेस है कि कॉस एक्स किस पर 0 देता है, तो 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो x की वैल्यू अगर ऑड मल्टीपल π/2 में ना आए तो वो बेटर है, क्योंकि अगर π/2 की वैल्यू कोई भी आ जाएगी तो इसे क्या 0 बना देगी। 1+7 टेंस टू इन्फिनिटी, फंक्शन टेंस टू इन्फिनिटी। मैंने बताया कि इन्फिनिटी नहीं होना है। तो इस कंडीशन के लिए आप क्या देख रहे हैं कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इसकी वैल्यू 2n+1 π/2। ये वैल्यू मुझे नहीं आएगी तो ये क्या हो जाएगा? डोमेन। रियल नंबर माइनस इतना हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए हमें देखना है इसका रेंज क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेंज, वैल्यू आएगी मैं यहाँ पुट कर दूंगी। इसके लिए तो सबसे पहले मुझे एक चीज समझना है कि cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच ऑक्सीलेट करती है। तो हमने बताया था कि cos x जब हमने पढ़ाया था तो क्या -1 से +1 के बीच में cos x sin x दोनों की वैल्यू सेम होती है। -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि -1 लेस देन इक्वल टू cos x cos लेस देन +1। इट मीन्स cos x जो होता है -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है। मतलब कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में जो अगर होना है वो नंबर बिलोंग्स करेगा -1 टू +1 के बीच में। ओके, तो इसी के बीच में होगी तो ऑक्सीलेट करती है इसी में, नीचे डोमिनेटर इसकी। तो मैं अगर इसको अगर ऐसे लिखूं, अगर कोई मैं नंबर ले रही हूँ, जैसे कि सपोज दैट मैं नंबर ले रही हूँ, ऊपर में तो 1 है, नीचे में अगर -1 ले लिया, ठीक है, इट गिव्स -1। नेक्स्ट अगर मैं नंबर ले लूँ कोई, जो नंबर मेरा हो जाएगा -1 से बड़ा और 0 से कोई नंबर छोटा हो जाएगा। ओके, और उसके बाद मैं कोई नंबर ले रही हूँ, वो कोई नंबर जो 0 ले रही हूँ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट कोई नंबर ले रही हूँ, वो जो नंबर है वो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 0 से बड़ा वो नंबर है, और 1 से कोई नंबर मैं जो छोटा ले रही हूँ, और जो नंबर, और फिर मैं 1 ले रही हूँ, तो 1 ले रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा? कोई नंबर है n=1, 1 पर ये वैल्यू 1 दे दिया। ये अगर जीरो सपोज दैट मैं, और ये 1/0, ये 0 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी दे दिया। तो अगर सपोज दैट मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर अगर बोला है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो 1 से छोटा अगर कोई वैल्यू मैं ले लेती हूँ, सपोज दैट 0.5 ले रही हूँ, तो ये वैल्यू मेरा क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। ऊपर में पूरा टोटल 2 दे देगा। अगर मैं नीचे ले रही 0.05, तो ये वैल्यू मेरा 20 दे रहा है। इसी तरह अगर मैं आगे 0.005 अगर ले लूँ तो 200 देगा। तो ये अप टू कहाँ तक जा रहा है? ये अप टू, ये वैल्यू मुझे अप टू इन्फिनिटी तक की वैल्यू मुझे दे देगा। ये अप टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू मुझे अप टू माइनस इन्फिनिटी तक दे देगा। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यू कुछ मुझे इस टाइप से दे रहा है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू मुझे यहाँ -1 तक आ रहा है, और यूनियन फिर वैल्यू मेरा +1 टू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस टाइप से आ रहा है। तो आपका रेंज, यही तो आपका रेंज है। रेंज का माइनस इन्फिनिटी, आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, -1, ये 0, इसी के बीच में ये वैल्यू जा रहा है। तो क्या माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूड है, इसलिए क्लोज इंटरवल मैंने लगाया है यहाँ पर -1, और फिर यहाँ +1 से प्लस इन्फिनिटी, तो ये आपका रेंज है। तो इसी कंडीशन में मैं आपको एक, जैसे कि इसका इसका ग्राफ है, तो सपोज मैं इसका ग्राफ आपको दिखाती हूँ। तो इसके ग्राफ के लिए मुझे सबसे पहले क्या, पहले तो मैं वही देख लेती हूँ कि x की वैल्यू, x अगर आप 0 ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? 1/sec x की वैल्यू, sec x का 1/cos, तो cos 0, 1/cos 0 1, ये वैल्यू क्या आपको दे दिया? 1 दे दिया। 0 अगर आप ले रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। फिर अगर x इक्वल टू अगर मैं ले लेती हूँ
पाई बाई टू, 1/cos, cos पाई बाई टू की वैल्यू cos x में लिख देती हूँ, x के ऊपर पाई बाई टू पुट करके, तो cos पाई बाई टू, तो cos पाई बाई टू क्या होता है 1/, और cos पाई बाई टू पे वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 0। इट गिव्स, ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। फिर अगर x इक्वल टू, अगर पाई की बात करें तो 1/cos पाई, 1/cos पाई जो हो जाएगा, तो पाई पर ये हमारी वैल्यू क्या फिर दे देगी 1/-1 पाई पर दे देगी, इट मीन्स ये -1 दे रही है। तो आप इसे सपोज डेट मैं पहले ऐसे करके बनाती हूँ, ये वैल्यू क्या होती है 0, ये पाई बाई टू, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई टू, फिर नेक्स्ट 2 पाई, ऐसे हम लोग ले लेते हैं। फिर यहाँ पर माइनस पाई बाई टू, माइनस में बढ़ेगी -पाई बाई टू, फिर माइनस पाई, -3 पाई बाई टू, -2 पाई। ओके, और ऊपर तो वैल्यू क्या cos 0 पर 1 आ गई है, इट मीन्स ये वैल्यू कहीं पर यहाँ पर मैं मान ले तो ये 1 होगी, ये वैल्यू 1 होगी। और फिर cos 0 पर भी 1, cos पाई पर -1, तो ये वैल्यू -1 कहीं ना कहीं यहाँ होगी, कहीं मैं ऐसे मान लेती हूँ -1 ऐसे होगी, ऐसे है। तो फर्स्ट तो हमें देख रहा है कि डोमेन जो इसका आया है नीचे cos x है, इट मीन्स क्या है, फिर और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है। फिर से ये वैल्यू मुझे क्या गिवन दे दिया, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, इट मीन्स और मल्टीपल जो भी पाई बाई टू है इस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड है। पाई बाई टू पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इट मीन्स जो भी पाई बाई टू वाली है, जो भी पाई बाई टू मुझे दिख रहा है वो सारे को मैं क्या कर दूंगी, सारे वैल्यू को मैं, इस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो मैं इसे पाई बाई टू को मैं इसे हटा दे रही हूँ ऐसे डॉट लाइन से। ओके, डॉटेड डॉटेड लाइन से मैं इसे डाल देती हूँ पाई बाई टू पर, क्योंकि इस पर फंक्शन मेरा वैल्यू 0 दे देगा, फंक्शन इस पर डिफाइन नहीं होगा, तो ये हट गया मेरा। सिमिलरली यहाँ पर ओके। अब मुझे नेक्स्ट ये देखना है, क्या मैंने 0 लिया, x की वैल्यू जब मैंने 0 लिया तो वैल्यू 1 आ गया, मतलब मीन्स वैल्यू मुझे 0 पर वैल्यू क्या दे दिया 1 दे दिया। ठीक है, x जब मैंने 0 दिया तो y ये क्या है एफ एक्स, ये तो फंक्शन तो हमारा ऐसा ही है ना कि एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो फंक्शन मेरा क्या गिवन दे दिया 1 दे दिया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। फिर अगर मैंने पाई बाई टू लिया तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर वैल्यू आपने पाई बाई टू लिया तो ये फंक्शन कहा जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इट मीन्स ये फंक्शन कुछ इस टाइप से आपको जाएगा, 1 से ऊपर ही जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये पाई बाई टू पर वैल्यू वैसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और फिर मैंने -पाई बाई टू अगर रख लिया, जैसे सपोज एट एक्स इक्वल टू -पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा 1/cos एक्स, तो cos -पाई बाई टू की वैल्यू क्या दे देगी, तो ये 1/, फिर पाई बाई टू की तरह ये बिहेव करता है ना, तो पाई बाई टू पर ये वैल्यू 0, तो ये भी 1/0, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर आप -पाई बाई टू भी दे रहे हो तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ऊपर जा रही है, तो इस पर भी, और ये जाएगी क्या 1 से ऊपर जाएगी, ये कोई एसिम्प्टोट बना रहा है, तो 1 से ऊपर, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू जाएगी 1 से ऊपर जाएगी, क्योंकि cos 0 पर वैल्यू 1 है तो 1 1 और -1 के बीच में तो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ऊपर वो 1 से ऊपर और -1 से यहाँ भी इसकी वैल्यू नीचे, तो इस टाइप से कुछ इसके फिगर बनेंगे। अब मैं इसकी बात कर लूँ, अब मैंने जैसे ले लिया, चलो पाई की बात करती हूँ, तो पाई पर वैल्यू क्या दे दिया, एक्स जब पाई लिया तो पाई की वैल्यू -1 दे दिया, पाई लिया तो वैल्यू, जब पाई लिया तो -1, इट मीन्स यहाँ कुछ वैल्यू देगा, यहाँ पर देगा। और जब 3 पाई बाई टू अगर मैं लूंगी तो 3 पाई बाई टू पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कि आपने तो पहले पढ़ा ही है कि ये वैल्यू यहाँ पर क्या दे देती है जब यूनिट सर्कल होता है, तो इस पर तो मैंने बताया ही था, ये वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 1 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 1, और इसका कोऑर्डिनेट -1 0, और इसका कोऑर्डिनेट 0 -1, और यहाँ पर क्या होती है, ये 0 पर होती है, ये पाई बाई टू होती है, और नेक्स्ट ये पाई होती है, और ये 3 पाई बाई टू होती है, फिर से यहाँ पे 2 पाई आ जाएगी। ठीक है, तो आपने मैंने 3 पाई बाई टू की बात की तो पहला कॉस, सेकेंड साइन, तो क्या हो जाएगा, अगर आप 3 पाई बाई टू लोगे
मैं एक में बताया तो हर पर आप उसी तरह फाइंड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ। x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन cos 3 पाई बाई 2 पे नीचे क्या वैल्यू दे रही है 0 ही, वो तो 1/0 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से इन्फिनिटी की तरह। तो अब देखो 3 पाई बाई 2 पर भी ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरह ही आ रही है, और जब हमने पाई बाई 2 लिया तो ये भी वैल्यू इन्फिनिटी की तरह जा रही है, तो इट मीन्स अब क्या इसका कुछ इस टाइप से बनेगा। ऐसे एसिम्प्टोट इसके बनेंगे, तो पूरा है, मैं ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ ऐसे बन जाएंगे, ऊपर जैसे ये बना है इस क्वाड्रेंट में तो ऐसे ही। फिर जब बात यहाँ पे आ जाएगी -पाई की, तो फिर वैल्यू यहीं पर कुछ देगा, फिर सिमिलर जो इधर हुआ है यही कंडीशन यहाँ पर होगा, तो ये कुछ इस टाइप से बनेंगे फिगर। मतलब जो वैल्यू है ये -1 से इधर, इसकी वैल्यू -1 से ऊपर आनी चाहिए ऐसे, -1 से इसकी वैल्यू इधर नीचे ही होनी चाहिए, और इधर भी +1 से इसकी वैल्यू ऊपर ही होनी चाहिए। वैसे आपने देखा है, यहाँ पर भी देखा है, ये इससे नीचे ही है। कुछ इस टाइप से इसके ग्राफ, कॉसेक्स के ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेंगे, हर क्वाड्रेंट में कुछ इस टाइप से इसके ग्राफ, कॉस के नहीं सेक एक्स के, सेक एक्स के कुछ फंक्शन क्या है सेक एक्स, और इसका डोमेन रेंज तो मैंने बता ही दिया, तो कुछ इस टाइप से बनेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं ले लूं, नेक्स्ट फंक्शन जैसे कॉस, कॉशेक का फंक्शन यहाँ पर क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक, और इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सब कुछ सेम होगा, बस कॉसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1/sin x, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, तो जो साइन की नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स इंटीरियर मल्टीपल ऑफ पाई, ये नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा होल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि एन पाई पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो ये इसका डोमेन हो गया। और फिर रेंज की बात करें, तो सिमिलरली जो जो मैंने जैसा रेंज बताया था, रेंज मैंने जो बताया था इसके लिए सेक एक्स के लिए, क्योंकि कॉस और साइन जो भी होता है सेम ऑक्सीलेट करता है -1 से +1 के बीच में, तो इसके लिए भी सेम इसी तरह से आप फाइंड करेंगे, तो ये मैंने एक बार बताया है तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ कि इसके लिए भी अगर आप लिखेंगे तो सेम वही ऑक्सीलेट करेंगे -1 से +1 के बीच में, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से ये जा रहा है -1 यूनियन, और ये वैल्यू +1 से +इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से ऐसे इसके रेंज हो जाएंगे। अब इसकी ग्राफ की बात करती हूँ, तो ग्राफ के लिए भी आप वही सिमिलरली ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, ये 0 फिर पाई/2, सॉरी ये पाई, यहाँ पर पाई/2 पाई, फिर 3 पाई/2, नेक्स्ट 2 पाई, और आगे यहाँ मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा -पाई/2, फिर -पाई, -3 पाई/2, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा -2 पाई, कुछ इस टाइप से देगा। और यहाँ पर आपने देखा है कि साइन एक्स की वैल्यू की बात हो रही है कि साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए एन पाई, इट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल पाई, तो पाई का जो जो है उसे आप क्या कर दो वहां से कैंसिल कर दो, मतलब पाई पर आपकी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो मैं पाई को ऐसे हटा दे रही हूँ नीचे, 2 पाई पर भी जो भी पाई पाई से मल्टीपल है वो सारे को मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, क्योंकि इस पर फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है, सेम है, बस उधर पाई/2 था इधर -पाई। भाई मैंने बताया कि अब साइन कॉस अगर आपको पता है तो सब आपको फाइंड हो जाएंगे सारे। तो जब आपने देखा कि x की वैल्यू आपने जब 0 रखा तो cosec x क्या हो जाएगी, तो cosec x 1/sin है, तो sin 0 क्या हो जाएगी 1/0, इट मीन्स ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। अगर आप x की वैल्यू पाई/2 अगर आप ले रहे हैं, तो cosec 1/sin पाई/2, 1/sin पाई/2 क्या हो जाएगा 1/पाई/2, इट मीन्स 1, इसकी वैल्यू 1 90 डिग्री 1 ही देती है, तो 1
ये 1 आपको गिवन हो जाएगा पाई बाई 2 पर। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू आप यहाँ पर 1 मान लो। ठीक है, 1 है तो नीचे कहीं -1 भी होंगे। और फिर सिमिलरली x इक्वल टू में आपने ये ऐसा लिया तो अगर आप 3 पाई बाई 2 ले रहे हो, 3 पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1/sin 3 पाई बाई 2। इस 3 पाई बाई 2 पर ये वैल्यू क्या आपको मिलेगी, तो 1/3 पाई बाई 2 पर भी आपकी वैल्यू यही होगी। आपने यहाँ पे देखा, मैंने बनाया था 3 पाई बाई 2 पर ये कॉस होती है और ये साइन तो -1 है, तो ये क्या आपको मिल जाएगा -1। इट मीन्स ये -1 दे दिया। और जब आप पाई लेते हैं, x इज इक्वल टू पाई लेते हैं तो 1/sin पाई, साइन पाई की वैल्यू 1/0, तो ये प्लस इंफिनिटी। तो सिमिलरली फिर ऐसे माइनस पर भी हम लोग देख लेंगे, ऐसे ही इसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे अगर आप ले लिए x इज इक्वल टू -पाई/2 तो 1/sin -पाई/2, -पाई/2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/-sin पाई/2 और 1/-1, इट मीन्स ये -1 दे दिया। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू फिर मुझे मिल जाएगी। तो जैसे देख लेती हूँ मैं, जैसे आपने 0 पुट किया तो इन्फिनिटी दी। जब आपने x की वैल्यू 0 लिया तो ये वैल्यू क्या इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। मीन्स ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ये इधर इन्फिनिटी की तरह, जब मैं 0 ले रही हूँ तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। और अब जब पाई/2 ले रहे हो तो वैल्यू 1 दे रही है। पाई/2 पर वैल्यू इट मीन यहाँ 1 है तो कहीं 1 यहाँ देगी, पाई/2 पर 1 दे रही है और 0 पर इन्फिनिटी। और जब पाई मैंने वैल्यू पुट किया तो पाई पर भी क्या इन्फिनिटी दे रही है, तो पाई पर भी ये ऐसे जाएगा। फिर सबको मिला देना है तो पाई पर भी ये वैल्यू ऐसे इन्फिनिटी की तरह जा रही है। मीन्स आप इसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। तो 0 पर भी ये वैल्यू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। पाई/2 पर ये वैल्यू 1 आई तो मैंने यहाँ पे दिया। फिर पाई पर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो कुछ इस टाइप से जा रही है। फिर सिमिलरली अगर अगर आप देख ले 3 पाई/2 पर तो उसके साथ भी वही है। जब पाई पाई आपने दिया तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है वैल्यू, तो पाई पर ये वैल्यू इन्फिनिटी। और जब मैंने 3 पाई/2 पर दिया तो -1, तो -1 यहाँ है, इट मीन्स ये वैल्यू कहीं यहाँ मिलेगी। 3 पाई/2 पर वैल्यू यहाँ पर मिलेगी -1 के सिमिलरली। तो अब यहाँ पर वैल्यू जो जा रही है, तो जब पाई पुट किया तो क्या इन्फिनिटी दे रही है, तो पाई पर इट मीन्स ये ऐसे देगा। और 2 पाई पर भी ये वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी देगी। कुछ इस तरह से आप इसे ज्वाइन करोगे, ऐसे बनेगा एसिम्प्टोट। तो आपने 3 पाई/2 पर भी देख लिया, पाई/2 पर भी देख लिया, ये वैल्यू ऐसे कैसे ऊपर जा रही है। फिर पाई पर भी देखा, 2 पाई पर भी देखा। तो सिमिलरली आप इस कंडीशन पर भी देखेंगे, -पाई/2 पर भी वैल्यू, -पाई/2 डालने पर ये वैल्यू कुछ -1 के आसपास में देगा। और जैसे ही -पाई आप डालेंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, ये ऐसे इन्फिनिटी की तरफ। और फिर 0 पर भी ये इन्फिनिटी की तरफ। तो इस टाइप से तो कुछ ये ग्राफ किसके कॉसेक एक्स के कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेंगे। तो आपने कॉसेक एक्स का देखा, ये आपने देखा क्या है फंक्शन सेक एक्स का, सेक एक्स पर भी कुछ इस टाइप से बनेंगे। तो बस दोनों में क्या देखना था कि एक पर पाई/2 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है और एक पाई पर, एक वाला ये एक पाई पर है और एक पाई/2 पर है। तो ये आपका डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था एंड हो गया है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।